गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम के सीरीज में ये सेकंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, राइट। तो वर्ड प्रॉब्लम सीरीज में हम फर्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं, जो कि डिजिट्स के ऊपर था। मतलब अगर 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट्स को भी फाइंड आउट करना, राइट। ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना। उसके ऊपर हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। जो कि सभी के बुक्स में से सभी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली इसमें डाउट क्या रहता है स्टूडेंट्स का, मतलब अगर एक क्वेश्चन है तो इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बेसिकली एक ही वेरिएबल लेते हैं और उस एक वेरिएबल से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता, वो सॉल्व करने के बाद हमको एक दो सॉल्यूशंस मिलते। सो हम वो सॉल्यूशन वो सिचुएशन के हिसाब से पॉजिटिव सॉल्यूशन होना क्या या फिर दोनों भी एप्लीकेबल हो सकते, उसके हिसाब से हम वो आंसर लेते। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको दोनों वेरिएबल का वैल्यू मिलता। ओके, तो मेरा सजेशन क्या है या फिर अप्रोच क्या होना चाहिए। तो एग्जाम में तो आपको एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, एक क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है तो नहीं देते, राइट। तो आपको बहुत सारे टीचर्स आपको ट्रिक बोलते हैं, लाइक प्रोडक्ट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता, जो कि होता है, ट्रू है। मतलब आप अगर एक सिचुएशन में आपको दो वेरिएबल है, समझो दो अननोन थिंग्स है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दो वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं। ओके, अल्टीमेटली वो सिचुएशन को आप अगर आप सॉल्व करते गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता, उसके बाद सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन मिलता। मतलब ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो आपको दो वेरिएबल है तो सॉल्व नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना कि ओ हमको दो वेरिएबल लेना है एक वेरिएबल लेना है। आप दोनों दोनों कंडीशन में भी दो दो वेरिएबल लेके कर सकते, सॉल्व करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलता। ओके ओके फाइन। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। Now, before moving to this question, I want you to explain something about this pattern of question, right? तो बेसिकली क्या रहता है इसमें, एक दो पर्सन है, बेसिकली दो पर्सन का ही रहता। उन दोनों पर्सन का एज फ्यूचर में जाके कंपेयर करते, उन दोनों का बीच में रिलेशन देते, या फिर पास्ट में जाके उन दोनों का एज के बीच का रिलेशन देते, राइट। तो फ्यूचर में अगर 5 साल के बाद इन दोनों का बीच का रिलेशन ऐसा होगा, राइट। 5 साल के पीछे उन दोनों का बीच का रिलेशन ऐसा था, ओके, राइट। तो उन फ्यूचर में जाके कुछ रिलेशन और पास्ट में जाके कुछ रिलेशन देते। हमको क्या करना है, उनका प्रेजेंट एज को एक्स और वाई लेना है। ओके, अगर एक पर्सन है मान लो ए और एक पर्सन है मान लो बी, बी का एज लेट सपोज एक्स है और प्रेजेंट एज एक्स है, और ए का एज लेट सपोज प्रेजेंट एज वाई है। वो लेने के बाद हमको फ्यूचर का भी एज मिलता और पास्ट का एज भी मिलता। अगर लेट सपोज 5 साल के बाद मतलब हमको x प्लस 5 करना, राइट। 5 साल के पहले मतलब x माइनस 5 करना। समझ में आया ना। तो ये क्वेश्चन को समझेंगे। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल रहे। ओके, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब उसके बेटे को बोल रहा, राइट ना। 7 years अगो, मतलब अगो मतलब पहले, पास्ट का। ओके, 7 year पहले, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ओके, मैं, वो फादर बोल रहा, आफ्ताब क्या बोल रहा उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके बेटे को, उसके कुछ तो भी, राइट। बेटे को क्या बोल रहा, वो 7 times था किससे, उसके डॉटर से, ठीक है ना। मतलब हमको 7 साल पहले दोनों का एज फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये एक हो गया। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 years बाद, राइट। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ओके, फाइंड द प्रेजेंट एजेस, राइट। 3 years के बाद, साल दोनों हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा। ओके, 3 years के बाद आई शैल बी 3 times। ओके, वो आफ्ताब कितना होगा 3 times उसके डॉटर से। क्लियर। ओके,
तो मैं क्या बोला अभी अभी पहला और ओके पास्ट का कुछ सिचुएशन दिए, फ्यूचर का कुछ सिचुएशन दिए, तो हमको प्रेजेंट का सिचुएशन को एक्स और वाई असाइन करना है। समझ में आया ना? तो वही करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन, सो आपको असाइन करना है फर्स्ट। ओके, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब को आप x मान सकते हैं या फिर y मान सकते हैं। ओके, बी आफ्ताब बी x। ओके ना, सो द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी व्हाट, डॉटर बी y। ओके, x। ओके, अभी ना 7 years अगो, बिफोर 7 years के एजेस फाइंड करो। ओके, बिफोर 7 years, ओके, उन दोनों का एज फाइंड आउट करना, राइट। तो बिफोर 7 years क्या होता ना, द एज ऑफ आफ्ताब, 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या होता, अगर प्रेजेंट में x है तो 7 साल पहले हमको 7 साल सेपरेट करना है ना, मतलब x माइनस 7 होता, राइट ना। द एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर अभी प्रेजेंट में y है तो 7 साल पहले y माइनस 7 होता, वो प्रेजेंट एज में से 7 साल सेपरेट करना, राइट, दैट इज y माइनस 7। तो उन दोनों का बीच में रिलेशन क्या दे देखो। ओके, ये रिलेशन को असाइन करना, इक्वेशन फॉर्म करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आई वॉज 7 times, मतलब आफ्ताब बड़ा है या फिर डॉटर बड़ा है, डॉटर बड़ी है। ओके, आफ्ताब 7 times है तो डेफिनेटली आफ्ताब भी बड़ा हुआ ना, राइट ना। अगर हमको दोनों को इक्वल करना है तो ये छोटे वाले को भी बड़ा करना है, राइट। ये आफ्ताब का एज है और ये डॉटर का एज है, ये डॉटर का एज छोटा है, आफ्ताब का एज बड़ा है, दोनों को इक्वेट करना है, मतलब दोनों को इक्वल करना है, मतलब ये छोटे को भी बड़ा करना, मतलब छोटे को भी 7 times करना, राइट, दैट इज y माइनस 7। तो दोनों तब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्लियर ना। तो x माइनस 7, 7 इंटू वाई 7y, सो प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इंटू 7 49। ओके, इसको सॉल्व करो। अब इधर y को इधर लेके आओ, x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y, तो प्लस माइनस 7 प्लस 49 में से 7 गए तो 39, कितना 42 बचा। ओके, प्लस 42 इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, छोड़ दो इसको, इक्वेशन 1 दो। इसके बाद ये कॉपी करो, नेक्स्ट सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, राइट। हमको एक इक्वेशन मतलब इक्वेशन को लिख लेंगे हम, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 1 माना था, राइट। उसके बाद अभी क्या, अभी पास्ट का तो सिचुएशन हो गया, अभी फ्यूचर का सिचुएशन। ओके, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, आफ्टर I was 7 times as well. Okay, 3 times from now. Okay, after 3 years, right। आपको लिखने का भी तरीका मालूम हो रहा शायद। ओके, द एज ऑफ आफ्ताब, 3 years के बाद आफ्ताब का एज क्या रहता है, वो प्रेजेंट में x है तो 3 years के बाद x प्लस 3 होता, राइट ना। द एज ऑफ डॉटर का एज कितना होता, 3 years के बाद y प्लस 3 होता, राइट। तब आफ्ताब कितना होता, 3 times हो रहा ना, 3 times हो रहा, राइट। मतलब ये 3 times है इससे, मतलब ये बड़ा है छोटा है, दोनों को इक्वेट करना मतलब इसको भी बड़ा करना, इसको बड़ा करना मतलब इसको मल्टीप्लाई करना, किससे, ये आफ्ताब कितने टाइम्स का है उसको भी उतना टाइम्स का बड़ा करना, राइट। मतलब x प्लस 3 इक्वल टू क्या होता, 3 times ऑफ y प्लस 3, राइट। इसको सॉल्व करो, x प्लस 3, सो 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 3 9, तो इसको इधर लेके आओ, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मानो, सॉरी 2, ऑलरेडी हम 1 लिए ना,
तो इधर भी x है, इधर भी x है, तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो कोएफिशिएंट तो सेम करने का कोई ऑलरेडी सेम है, तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी ऐड करना क्या सब्ट्रैक्ट करना, अगर दोनों का साइन सेम है समझो, जिसका वेरिएबल का किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है ना, उस कोएफिशिएंट का अगर साइन सेम है तो सेपरेट करना, ओके, अगर डिफरेंट है तो ऐड करना, ठीक है ना। उसके बाद इधर 3 दिख रहा है, उधर 7 दिख रहा है, तो उधर 42 इधर 6 है, तो वो बड़े बड़े नंबर दिख रहे, छोटे छोटे नंबर दिख रहे, तो इसको उसमें से सेपरेट करो, ओके, मतलब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 इधर करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, राइट। तो 2 को हम 1 में से सेपरेट कर रहे हैं, तो इसको पहले लिखो, 1 क्या है, x माइनस 7 प्लस 42 इक्वल टू 0, सेकेंड वाला इधर लिखो, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो सेपरेट कर रहे मतलब चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हुआ, प्लस 3y माइनस, तो माइनस 4y, राइट, प्लस 6 42, तो कितना हुआ 48 प्लस 48 इक्वल टू 0, तो इधर उसको उधर सेंड करें तो 4y इक्वल टू माइनस 48, राइट, तो y इक्वल टू इतना ही दिख रहा है, ओके, ये इसका कंटिन्यूशन पार्ट इधर करेंगे, राइट। नाउ सो y इक्वल टू माइनस 48 बाय माइनस 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू आप y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इक्वेशन 1 को कंसीडर करें, इक्वेशन 1 इंप्लाइज व्हाट, तो x माइनस 7y, या फिर 2 भी इंप्लाइज कर सकते हैं, 2 को ही लेंगे क्या, ओके, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, बिकॉज छोटे छोटे नंबर से, राइट, छोटे छोटे नंबर से तो इजी होता है, तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट करें, y का वैल्यू कितना आया, 12 आया, तो y का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो इधर y सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x 3 2 जा सॉरी 12 3 जा 36 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 36 और 6 कितना, दोनों साइन सेम है तो ऐड करना, 36 प्लस 6 42, तो माइनस 42 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 42, राइट। तो आफ्ताब एज कितना होता, आफ्ताब एज ऑफ आफ्ताब और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ओके, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 42, और डॉटर सेम, डॉटर का एज प्रेजेंट कितना, वो 12, क्लियर, थैंक यू एवरीवन।